गुड इवनिंग एवरीवन। कैमरा तो ऑन कर लो। देखने को गया। कैमरा ऑन करो, ये वैसे नहीं, मजा नहीं आएगा। तो बस 2 मिनट लैपटॉप पे ज्वाइन कर रही हूँ, फिर करती हूँ। तो भाई हम भी बंद कर रहे हैं यार, तुम लोग ना कर रहे हो। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। यस सर। ये स्क्रीन पे मत चलाओ, उंगली लगने से भी चल जाता है। ठीक है। ओके। थ्योरी से स्टार्ट करेंगे अपन। जो भी इसकी थ्योरी है, एक्सेल क्या है। बिकॉज जब मैंने सीखा था मुझे तो ये भी नहीं पता था कि रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। शायद कुछ बच्चों ने एक्सेल पहले यूज कर रखा है और कुछ ने बिल्कुल भी नहीं छुआ है, तो अपन स्क्रैच से ही चालू करेंगे। ठीक है। थ्योरी, उसके बाद आएंगे बेसिक फॉर्मूलाज, जो भी सम के होते हैं, माइनस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब बेसिक फॉर्मूलाज, एवरेज वगैरह। ठीक है। एडवांस में क्या करेंगे? एडवांस में आती है अपना पिवट टेबल, एडवांस फॉर्मूलाज जो भी होते हैं, एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एवरीथिंग। ठीक है। फिर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके। और क्या आता है? और आएगा नेक्स्ट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है? किसी को पता है? हाँ या ना? मतलब जो इसमें प्रॉपर ग्राफ वगैरह के साथ टेबल हो ऐसा। करेक्ट। ग्राफ वगैरह। मैंने करीब करीब 10,000 रोज का डेटा दिया, और 10,000 रोज के डेटा को मैंने बोला कि भाई, फॉर एग्जाम्पल वरुण, वरुण मुझे इस कंपनी का एनालिसिस चाहिए। ठीक है। अब दस हाँ। हजार पॉइंट्स का डेटा का एनालिसिस मैं मांगू, तो मैं एक्सेल शीट में थोड़ी ढूंढता रहूंगा। अगर मैं इसको एक बार ग्राफ की फॉर्म में दिखा दूं तो ज्यादा इजी और ज्यादा अपीलिंग दिखता है। हाँ। राइट। तो हाँ। विजुअलाइजेशन अपन सीखेंगे, विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं एक्सेल में, वो सीखेंगे। बराबर। साथ साथ क्या करेंगे, डेली ना एक शीट शेयर करूंगा मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने सम का फॉर्मूला सीखा, तो एक शीट शेयर करूंगा, सम का फॉर्मूला, उस पर प्रैक्टिस करना और वो शीट डेली की डेली सबमिट कर देना। लिंक आएगा, उस लिंक पे डेली असाइनमेंट सबमिट करते रहना। वीकली एक वीक में अपन जितना कवर करेंगे, वीकली एक टेस्ट रखेंगे, जो भी चीज अपन कवर कर लेंगे पर वीक। ठीक है। सब कुछ एमबीए स्पेसिफिक होगा, जो भी वहां पे यूज आता है। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड्स। अब डैशबोर्ड्स ये है एक्सेल पे। एक होता है पावर बीआई डैशबोर्ड। पावर बीआई लोगों ने क्यों यूज करना चालू करा? बिकॉज एक्सेल पे डैशबोर्ड बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। पावर बीआई में सिर्फ पिक एंड ड्रॉप है, सिर्फ पिक एंड ड्रॉप। तो अपन पहले एक्सेल भी सीखेंगे, पावर बीआई नीड आया तो पावर बीआई भी कर लेंगे, अगर टाइम अलाउ करा तो। ठीक है। अब आता है जो शायद से बहुतों को सुनना होगा, कि लाइफ प्रोजेक्ट क्या चीज है, जो अपन लाइफ प्रोजेक्ट करेंगे। लाइफ प्रोजेक्ट। लाइफ प्रोजेक्ट में क्या करेंगे? जो भी मार्केट में करंट कंपनी ट्रेंडिंग में होगी, फॉर एग्जांपल इंडिगो, मैंने लिया इंडिगो। अब अपन इंडिगो का पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरा एनालिसिस कैसे? इसका एक्चुअल डेटा लेंगे,
इसके एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से या जो भी डेटा, जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है, इसका डेटा लिया एक्चुअल, उसको एक्सेल में कॉपी पेस्ट करा, एक्सेल में लाए कॉपी पेस्ट करके। अब उससे क्या क्या सॉल्व करना है एक्सेल में, जो भी हमने पास्ट फॉर्मूले सीखे होंगे उससे अपन एक्सेल में सॉल्व करेंगे, प्लस इसके ऊपर एक पीपीटी बनाएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुतों को पीपीटी बनानी नहीं आती होगी, तो वो भी अपन सीख लेंगे। ऐसे करके आपका लाइफ प्रोजेक्ट होगा, जिससे आपको एक कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस हो जाएगा। अब लाइफ प्रोजेक्ट क्या यूजफुल होता है, जब अपन आगे एमबीए में जाके सबसे पहले तो इंटर्नशिप के लिए सीवी बनता है। इंटर्नशिप के सीवी में एक हेडर, कैसे हेडर्स होते हैं मैं बताता हूँ। पहला होता है प्रोफाइल समरी, जिसमें आपको 2 से 3 लाइन अपने बारे में लिखनी होती। फिर आता है एजुकेशन, ठीक है। फिर आता है आपका वर्क एक्स, अगर किसी के पास वर्क एक्स है तो। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में आप क्या लिखोगे, कुछ के पास होंगे सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट्स, कुछ के पास नहीं होंगे। And if you mention this live name that you have done a live project, then it will be very catchy and very beneficial for any CV. Okay. Projects आता है, प्लस एक्सेल का एक कॉलम आता है सर्टिफिकेट्स। कुछ के पास सर्टिफिकेट्स होंगे, कुछ के पास नहीं। इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, वन ऑफ एक्सेल एंड वन ऑफ योर प्रोजेक्ट। बराबर। Your CV is getting improving. You are learning Excel. You are handling a life project, and you are also learning about a particular company. Correct? एक्सेल चलाना आ जाएगा मोटा मोटा। अपन वो सब में नहीं जाएंगे कि भाई हाँ सम सम का फॉर्मूला है, सम और एवरेज का, तो इसमें पूरा दिन निकाल दिया, नहीं। पूरा कोर्स, अभी कोर्स करिकुलम एग्जैक्ट बना नहीं है, पर पूरा कोर्स अराउंड 1 मंथ का होगा। 1 मंथ में आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि अपन एक लाइफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं या 2। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। इफ यू आर फास्ट वी कैन डू 2 लाइफ प्रोजेक्ट्स, बिकॉज दिस टेक्स टाइम। एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. कुछ No, sir. जानना हो कि अपन एक्सेल में क्या सीखेंगे, एक्सेल में क्या, वैसे तो अपन जब करेंगे तब बात करेंगे ही, पर फिर भी कुछ भी। हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे सेशंस? कब से स्टार्ट करेंगे? आज डे हो गया थर्सडे, होपफुली या तो सैटरडे से या फिर मंडे से, मतलब परसों से या मंडे से। ऑल राइट, और टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग्स अभिषेक सर एक बार बता देंगे, टाइमिंग्स अभी डिस्कस नहीं हुआ है, पर टाइमिंग्स। हम प्रोबेबली इवनिंग या अर्ली नाइट का रख सकते हैं क्या, मतलब? हाँ मतलब टाइमिंग्स देख लेंगे, टाइमिंग्स का इतना इशू नहीं है। ओके ओके वैसे भी मॉर्निंग टाइमिंग्स नहीं रखेंगे, ठीक है। ओके। हाँ। और मतलब ड्यूरेशन क्या रहेगा सेशंस का? 1 आवर, अप्रोक्स 1 आवर, 1 to 1.5 जो भी चला। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है हम्म, कि सम का फॉर्मूला है तो सम का फॉर्मूला ही सीख रहे हैं, नहीं। हो सकता है कुछ और चीज आ गई किसी को। आई डोंट थिंक सो कि एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना आता है। एक्सेल रिपोर्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करना आता है विदाउट गोइंग टू गूगल, कि गूगल को बोल दे एक्सेल टू पीडीएफ, विदाउट डूइंग दिस। नहीं, आता कभी है? नहीं किया। नहीं, सॉरी रंजना, नहीं आता, नहीं आता। Never done it. योर वॉइस इज नॉट क्लियर। There's some issue with my website, but I've never done it. No, यू हैव नेवर डन दैट? no, no. ओके। सो एक्सेल टू पीपीटी, ये छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, जो कोर्स करिकुलम में लिखी नहीं जाएंगी, पर अपन जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे निकल के आती जाएगी कि भाई एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते। बिकॉज बहुत जगह अगर आप अपने लिंक्डइन पे डालोगे, तो लिंक्डइन पे आप एक्सेल फाइल कभी नहीं डालते हो, आप हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में डालते हो। एंड वन मोर थिंग,
गेट योर लिंक्डइन अपडेटेड, अपना लिंक्डइन अपडेट करना चालू कर दो। ऐसे नहीं होता है कि अब इट्स हाई टाइम टू अपडेट योर लिंक्डइन। ओके, और अपन ये लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, या आप लिंक्डइन पे भी डालो। एमबीए में जाने से पहले 100% कंप्लीट हो जाएगा, इसको लिंक्डइन पे भी डालना। एक्सेल के सर्टिफिकेट आएगा, उसको भी लिंक्डइन पे डालना। बराबर। आ, हाँ, nobody, I don't think so. Nobody can say that he or she has done advanced Excel because there is no limit in Excel. अगर आपने एक्सेल कभी भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया है एक्सेल पे, तो आपको पता होगा इसमें कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड फॉर्मूलाज, लिटरली अनलिमिटेड फॉर्मूलाज। नोबडी कैन कवर ऑल। जितना करते जाएंगे उतना आता जाएगा। ठीक है। एक टर्म होता है मैक्रोज, ये भी अपन सीखेंगे। ये सब ऑटोमेटिक कर देता है, एक शीट पे डाल दो, सब शीट पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, वी विल डू ऑल थिंग्स, सब कुछ करेंगे जो जो भी अपने से बन पड़ेगा। ठीक है। एक एडवांस में मैं बताना भूल गया, एक चीज होती है सॉल्वर। पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं। सॉल्वर होता है डेटा एनालिसिस का पार्ट एक्सेल में। ये क्या करता है, एलपीपी चैप्टर होता है मैथ्स में। एलपीपी को छोड़ो, नॉर्मल अलजेब्रा होता है ना, कि x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 50, बट x शुड बी लेस देन 10 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। ये इक्वेशन है और ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अपन को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये डायरेक्टली सॉल्वर सॉल्व कर देता है, एंड दिस डायरेक्टली कम्स इनटू योर एमबीए। सॉल्वर 100% यूज में आता है। वो अपन सीखेंगे क्या कैसे होता है, सब करेंगे। ठीक है। किसी को कोई यहाँ तक डाउट है? नहीं। नहीं है? कुछ पूछना है? कंफ्यूज तो नहीं हुए ज्यादा? नहीं। नहीं। बाकी अपन थ्योरी व्योरी सब कवर करेंगे। एक second। बाकी सर्टिफिकेट का कैसे रहेगा, मतलब अपन जैसे मिलेगा कैसे मिलेगा? टेस्ट के थ्रू वैसे? लास्ट में जैसे कर लिया, एक्सेल पूरा कर लिया, फिर घिबली वाली फोटो लगा के देखिए, ऐसा मिलेगा। अरे यार ये देखो, सर्टिफिकेट का क्या होता है मैं समझा देता हूँ। सर्टिफिकेट कोई भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो अपना एप्टीमीडिया भी रजिस्टर्ड है तो दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, सर्टिफिकेट की तुम क्या बात करते हो, जिन्होंने इंटरव्यू में फेक सर्टिफिकेट लगाए। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, सर्टिफिकेट मिलेगा, पर सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है, वो यहाँ का नहीं कहीं का भी हो, नॉलेज होनी चाहिए। तो कोई भी आप जैसे आप जॉब पे जाओगे ना, तो जॉब में जब भी आप जाते हो तो ये सर्टिफिकेट नहीं देखते आपके कि आपने एक्सेल सर्टिफाइड कोर्स कर रखा है नहीं कर रखा। समझ रहे हो? पर सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसा कहीं से भी मिलता है वैसा ही मिलेगा, उससे बेटर ही मिलेगा। और बोलो। सही, सारा ऑनलाइन होगा ना? देयर इज नो ऑफलाइन क्लासेस फॉर दिस, नो? सारा ऑनलाइन ही होगा ना? ऑनलाइन रहेगा सारा। उसका चक्कर यही है हाँ बेटा, सर। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रही थी बच्चों के, जैसे कई बच्चों के डिस्टेंस का इशू हो रहा था, कईयों के ट्रेवल का इशू हो रहा था, तो मैं भी ऑनलाइन। जाने वाला था, आई टू जयपुर आल्सो आस्किंग। मैं भी जयपुर से जाने वाला था इसलिए, ऑन 14th। तो तो ये ऑनलाइन मैं रहेगा। क्लास अटेंड करूंगा। ऑनलाइन तो बढ़िया है ना, लास्ट आस्किंग था ऑफलाइन या ऑनलाइन, बिकॉज देन फालतू बन के नहीं चाहिए। ठीक है। और कुछ? नहीं सर। डेली असाइनमेंट्स, वीकली टेस्ट, एंड 1 और 2 लाइफ प्रोजेक्ट्स, जो स्पीड पे रहेगा, जिसकी जितनी स्पीड होती है। ठीक है। गॉट इट। ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में 15 जने हैं, तो 15 जनों में से भाई 10 तो स्लो है, 5 फास्ट है, तो 5 को रुकना पड़ेगा। नहीं, अगर 5 फास्ट है तो 5 को 2 से 3 लाइफ प्रोजेक्ट भी कर लेंगे वो। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि भाई हम फास्ट है तो क्या होगा, अपन तो एक ही कर पाएंगे। नहीं, यू मैसेज एंड यू विल गेट लाइफ प्रोजेक्ट।
Okay, so it depends on your speed, how fast you do. जो भी टाइमिंग्स होंगे, जो भी फीस होगी, वो सब अभिषेक सर बता दें। और कोई दिक्कत है तो पूछ लो, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट मोटा मोटा बता दिया है कि क्या क्या कवर होने वाला है। इसके अलावा कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। पूछ लो नहीं। बच्चों, कोई भी डाउट है तो। नहीं सर, नो डाउट, स्टार्ट करते हैं बस, वही है। ठीक है, तो फिर तो जो जो इंटरेस्टेड हो अकॉर्डिंगली अपन कर लेंगे। आजकल से स्टार्ट कर देते हैं, इस चीज को डिले नहीं करते, क्योंकि फिर एक डेढ़ दो दो महीने में सबके कॉलेज खुल जाएंगे आई थिंक आप लोग के। तो उससे पहले अपन इसको अच्छे से वाइंड अप करेंगे करके, ठीक है ना। आज ईओडी तक बोलते हैं जो इंटरेस्टेड। हाँ, आज ईओडी तक फाइनल करके और फिर इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप भी, इनफैक्ट मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइक यहीं से करो, कहीं से भी करो बच्चों, अच्छे से कर लो, करना जरूरी है। ये बात मान के चलना, आगे जब अपन करेंगे और अपन को ये चीजें पहले से आती होगी ना, तो अपन अपने कॉलेज में थोड़ा आगे रहेंगे दूसरे बच्चों से, उसका बहुत फायदा मिलेगा। तो आप लोग डिसाइड कर लो, जिनका फाइनल हो मुझे मैसेज कर देना अकॉर्डिंगली। यदि डिसेंट नंबर हो जाता है तो फीस और कम कर लेंगे थोड़ी, अकॉर्डिंगली फिर अपन इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। जो भी इंटरेस्टेड है एक बार अभिषेक सर को मैसेज कर देना ईओडी तक, हाँ। ठीक है। ईओडी तक कर देना, फिर देख लेंगे। ओके Yes, sir. ओके, यू कैन लीव। Thank you. Thank you, थैंक यू। sir. Thank you so much. Thank you, sir.